गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और टेंस पूरा हो चुका है। 12 जो टेंस हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब उस टेंस में प्रत्येक टेंस पर आधारित एक्सरसाइज हम करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज स्वयं करोगे। तो बेटा चैनल पर पढ़ने से पहले हम लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। यूनिक लर्निंग ऐप चैनल है बेटा। प्रेजेंट आई हमने यहाँ लिया है इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एक्सरसाइज 1 दिया है। तो एक्सरसाइज कैसे बनाएंगे हम? यहाँ हमने एक एग्जाम्पल दिया है, वह फुटबॉल खेलता है। हमने बताया है पहचान ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ट्रांसलेट करने के लिए बेटा हमने बताया था कि पहले हम वाक्य पहचानेंगे कि वाक्य कैसा है और किस टेंस में है। तो वाक्य बेटा सिंपल है, इसमें न तो नहीं शब्द आया है न तो प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्या कौन कब कैसे ये भी नहीं आया है। तो सिंपल है बेटा ये। तो यह जब सिंपल रहेगा तो हम देखेंगे कि दूसरे स्टेप पर देखेंगे कि किस टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि वाक्य के अंत में ता है। तो बेटा हम ये देखेंगे कि रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस, वाक्य बनाने के नियम क्या है। अब वाक्य बनाने का नियम है कि अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या एस लगता है, हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर कर्ता वह है, फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। और कर्ता को ढूंढते कैसे हैं? कौन का प्रश्न करने पर। कौन फुटबॉल खेलता है? वह खेलता है। तो वी फाइंड आउट एज ए सब्जेक्ट वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होता है बेटा? ही। अब इसके बाद में मेन वर्ब में एस या एस लगेगा। तो क्योंकि थर्ड पर्सन का करता है तो ही, खेलना की अंग्रेजी प्ले में एस लगा दिए, प्लेज, ही प्लेज फुटबॉल। हो गया बेटा। दूसरा है, इसका हम नकारात्मक कैसे बनाएंगे? तो सहायक क्रिया हम जानते हैं डू और डज होता है। तो सहायक क्रिया डू डज होता है तो ही थर्ड पर्सन है तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा। तो वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। जगह कम होने की वजह से इसको इस प्रकार समझें कि वह फुटबॉल खेलता है, सिंपल था। अब वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब बेटा तीसरा स्टेप है कि प्रश्नवाचक कैसे बनेगा। तो हम लगाएंगे, पहले अगर प्रश्नवाचक लगाएंगे क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो क्या से शुरू हुआ है तो जिस टेंस में है उस टेंस की सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अनुसार जो सहायक क्रिया यूज होती है, जैसे डज, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन बहुवचन के साथ डू होता है। तो डज ही प्ले फुटबॉल। अब मान लो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, वह फुटबॉल कब खेलता है, तो कब बीच में आ गया, तो कब की अंग्रेजी व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लगा दें बेटा। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि तुम लोग भी इसे बनाओगे। इस प्रकार से 4-5 प्रश्न वाक्य का ट्रांसलेट करोगे। अब दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक्सरसाइज हमने यहाँ पर 2 दिया है। इसमें है बेटा कैसे पहचानेंगे, तो रहा है, रही है, रहे हो, सहायक क्रिया इज एम आर है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई साथ एम का यूज होता है। तो वह सड़क पर दौड़ रहा है बेटा, हमने यहाँ दिया है वाक्य, वह सड़क पर दौड़ रहा है, आ गया। वाक्य हम पहचान लिए। अब टेंस पहचानेंगे, रहा है लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब सहायक क्रिया हमने बताया कि थर्ड पर्सन के साथ दे को छोड़कर थर्ड पर्सन के साथ एक वचन का करता है तो इज लगेगा। तो वह सड़क पर दौड़ रहा है, वह एक वचन है और थर्ड पर्सन का करता है। तो कौन दौड़ रहा है, फिर कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन दौड़ रहा है वह, तो ही। अब इसके साथ इज
दौड़ना की अंग्रेजी रन होता है, रन पे हम आईएनजी जोड़ देंगे। ही इज रनिंग, कहां पर दौड़ रहा है, सड़क पर, ऑन द रोड। अब बेटा नकारात्मक में वह सड़क पर नहीं दौड़ रहा है, तो ही इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। क्या वह सड़क पर दौड़ रहा नहीं दौड़ रहा है, तो इज ही नॉट रनिंग ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क। अब मैं के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, एम का। तो जैसे हमने सिंपल नहीं बनाया, सिंपल भी बनाया है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग ए बुक। अब प्रश्नवाचक बनाना है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो यही एम बाहर आ जाएगा, सहायक क्रिया बाहर आ जाएगा, कर्ता वही रहेगा, एम आई रीडिंग ए बुक, एम आई रीडिंग ए बुक। वे पाठ याद कर रहे हैं, तो वे थर्ड पर्सन का कर्ता है लेकिन बहुवचन है, वे सब हो सकते हैं। तो वे पाठ याद कर रहे हैं बेटा, तो दे आर लर्निंग लेसन्स। लेसन में यस हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि वे बहुत लोग हैं, तो बहुत लोग बहुत तरह के पाठ याद कर रहे होंगे ना, एक पाठ तो याद नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग पाठ याद कर रहे हैं, तो लेसन्स हो गया, दे आर लर्निंग लेसन्स। अब हाँ, तो बेटा वे पाठ याद कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन है। प्रश्न को कौन से प्रश्न करके फाइंड आउट करें, हम कर लिया हमने करता, तो वे माने वे लोग या वे सभी, तो वे की अंग्रेजी होती है दे। अब देख साथ आर लगेगा, क्योंकि बहुवचन का करता है, थर्ड पर्सन भले है लेकिन बहुवचन का करता है, तो दे आर लर्निंग लेसन्स। अब नहीं नकारात्मक प्रश्न वाक्य बनाना है, तो दे आर नॉट लर्निंग लेसन। देखो बेटा नॉट कहाँ लग रहा है, जैसे सहायक क्रिया और मेन क्रिया के बीच में। अब अगला है प्रश्नवाचक बनाना है, तो इसी आर को बाहर कर लो, कर्ता सेम रहेगा, आर दे नॉट लर्निंग लेसन्स। अब इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज हमने पूरा कर लिया बेटा। एक क्वेश्चन और आगे है कि तुम्हें कौन बुला रहा है, ये वाक्य प्रश्नवाचक है बेटा, और शब्द कहाँ है प्रश्नवाचक का बीच में, कौन। तो कौन की अंग्रेजी कौन होती है बेटा, हु। तो हु इज कॉलिंग यू। अब यहाँ हु के साथ इज लगा हुआ है। देखो बेटा हु यहाँ जो है ये नॉमिनेटिव केस में है। किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में, और यह कर्ता का रोल अदा कर रहा है। किसका रोल अदा कर रहा है, कर्ता का। यह हु जो है हमेशा थर्ड पर्सन माने सिंगुलर नंबर में काउंट किया जाता है, एक वचन में काउंट किया जाता है हमेशा। अगर हु बीच में है तो जब पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो वो कर्ता के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, और वह एक वचन कर्ता के रूप में कार्य करेगा। तो ही इज कॉलिंग यू। अब बेटा हु नॉमिनेटिव केस या कर्ता कैसे है, तो हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। यहाँ है केस, केस मीन्स होता है कारक। केस मीन्स क्या होता है, कारक। केस तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, वैसे केस इन अपोजिशन मिलाकर के कुल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को मुख्य रूप से 3 ही प्रकार पढ़ना है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में बेटा आई और वी, ये देखो नॉमिनेटिव केस में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, आई का मी, ऑब्लिक हमने दिया है कि आई का मी हो जाए और वी का अस, फिर आई का माई, ऑब्लिक वी का अवर, हमने बांट दिया है बेटा। तो आई का मी, वी का अस, आई का पॉजेसिव केस में माई, और आई का वी का पॉजेसिव केस में अवर। इसी तरह से ही सी को हमने बांट दिया है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, पॉजेसिव केस ही का हिज, सी का हरे रहेगा। दे इट भी हमने बांटा है बेटा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और इट का इट, फिर पॉजेसिव केस में दे का देयर, इट का इट्स हो जाएगा। यहाँ यू बेटा हमने दिया है नॉमिनेटिव केस में, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और पॉजेसिव केस योर। और यहाँ हमने लास्ट में दिया है बेटा, इसको कंफर्म करने के लिए हु हमने यहाँ दिया है, तो हु नॉमिनेटिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या है बेटा, हुम है, WHOM हुम है। और हु का पॉजेसिव केस क्या है बेटा, हुज है, WHOSE हुज है। तो इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, फिर कल मिलेंगे।